हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपके 10 मिनट के अंदर आपके खोपड़ी में फिट हो जाएगा। एक भी ऐसा डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आराम से बैठिए, पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और जाकर साइड में कहीं पर बैठ जाइए। हम आज इसमें सीखने वाले हैं 2, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2, 4, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5, 25, 125 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, उसके बाद 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है और इसको कंबाइन कर दिया जाए। देखिए आपसे एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, वो कौन सा फेमस क्वेश्चन है मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि पेपर का फेमस क्वेश्चन वो कौन सा है और एग्जामिनर आपको कैसे फंसाता है। हाँ, हम इसमें सारे एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं और आपको बेशक लिखना भी है। देखिए इनका भी अगर इक्वल सीक्वेंस में पूछे कि इसके डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उसके लिए सेकंड लेंगे और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे वो मेरा काम है बताना। और देखिए इसमें 125 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, इसमें हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं। मींस 2, 8, 4, 2, 4, 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 5, 25, 125, 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सारे को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन दे, हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उसके बाद हम आपसे पूछना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या डिविजिबिलिटी रूल है और कौन सी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए हमने लिखा एक क्वेश्चन में यहाँ पर एक डिजिट लिखे ये और दूसरी डिजिट हमने लिखा ये और तीसरी डिजिट को लिखा हमने ये और बताइए। अब इसमें से हम आपसे पूछना स्टार्ट करें कि इसमें बताइए कि कौन से ऐसा जो डिजिट है वो 2 से, 4 से और 8 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है, कुछ मत कीजिए। अगर आप कॉपी ले लिए हैं, पेन उठा लिए हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सब में एक चीज कॉमन होगा, सारे में एक चीज कॉमन होगा। हम आपको वो चीज बताएंगे क्या है वो। जैसे देखिए आप लिखिए कि 2 से, 4 से और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। लिखिए यदि किसी डिजिट के लास्ट यूनिट प्लेस पर, लिखिए डिविजिबिलिटी रूल 2, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अभी फॉर 2 की डिविजिबिलिटी रूल लिखिए, यदि किसी डिजिट के मीन्स किसी नंबर्स के लास्ट यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो तो वो सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। क्या होंगे, सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। ये किसकी डिविजिबिलिटी है, 2 की डिविजिबिलिटी है। कैसे चेक करेंगे आइए थोड़ा सा देख ले। हमने आपसे तुरंत ये कहा है कि अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो या 2 के टेबल में कोई नंबर्स हो तो जो आपका नंबर होगा पूरा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको ये कुछ नंबर्स लिख करके यहाँ पर दिए हैं, मुझे वो बताइए कौन कौन से इसमें 2 से डिविजिबल है। हमने आपसे अभी यहाँ कहा था कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 4 के टेबल में यानी 4 के टेबल में आने वाले वो अंक होने चाहिए। तो देखिए 2, 4 के जो 4 है, 4 2 के पहाड़ा में आता है, 2 के टेबल में आता है तो ये जो होंगे 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये भी 2 से डिविजिबल होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक अंक देखने हैं, लास्ट के यूनिट प्लेस का एक अंक देखना है। तो देखिए ये 2 के पहाड़ा में आता है, कैंसिल हो गया। ये पूरे डिजिट आपके 2 से डिविजिबल होंगे। इसमें इसके लास्ट यूनिट प्लेस क्या है, 4 है, इसके भी ये पूरे डिजिट आपको किससे डिविजिबल होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। इसमें भी 2 है, इसके भी 2 से डिविजिबल होंगे। 6 है, इसमें भी 2 से डिविजिबल होंगे। क्या हो गया, 2 के डिविजिबिलिटी रूल कैंसिल हो गई। चलिए अब चलते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है। यदि किसी, नोट कीजिए, यदि किसी अंक के, यदि किसी संख्या के लास्ट यूनिट प्लेस पर 2 0 हो या लास्ट 2 डिजिट 4 से कटता हो, क्या, अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट पर 2 0 हो या वो 2 डिजिट 4 से कटता हो तो वे पूरे डिजिट किससे डिविजिबल होंगे, 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। इफ द 2 यूनिट प्लेस आर डिविजिबल इन 4 देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4। यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से कटते हैं तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। आइए हम चलते, हम आपको बताएंगे कि 4 से ही क्यों कटेगी, 5 से एक ही यूनिट पर क्यों कटेगा, 25 से 2 यूनिट क्यों कटने चाहिए, 125 से 3 डिजिट ही क्यों कटना चाहिए, सारे के बारे में बात करने वाले हैं। पहले आप क्या कर लीजिए, ये सीख लीजिए। जैसे देखिए हमने आपसे तुरंत ये कहा है कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि लास्ट के यूनिट प्लेस
दो डिजिट 4 से कटने चाहिए। कितने? 2 डिजिट। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट ये देखिए आप, लास्ट के ये 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, लास्ट के 2 डिजिट देखिए। क्या ये 4 से कट जाएगा? 4 से करेंगे तो एक मरतबे बच जाएगा 14। तो 4 के पहाड़ में 14 है, ये नहीं है। तो ये जो डिजिट होगा, ये जो नंबर्स होंगे आपके किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए इसमें चलते हैं, ये भी तो सेम ही है, तो ये भी नहीं कट पाएगा। अब इसमें देखते हैं कि 4 से ये कट जाएगा, 4 से एक मंथ में कटेगा तो 4 बच जाएगा 1 12 और 4 3 12। हाँ, ये आपके 4 से कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट 2 यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 4 से क्या हो रहा है? कट जा रहा है। अगर कट जा रहा है तो कट जाएगी ये संख्या। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसकी तरफ। 4 से डिवाइड करेंगे तो एक मंथ में जाएगा 4, बच जाएगा 1 तो हो जाएगा 16, 4 चौका 16। ये भी क्या हो जा रहा है? 4 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी 4 से ये भी संख्या क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम चलते हैं अब डिविजिबिलिटी रूल 8 की तरफ कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। आइए जरा हम देख लें उसको। हमने आपसे कहा है कि 2 से कटने के लिए यूनिट डिजिट पर सिर्फ एक डिजिट कटने चाहिए। 3 से 4 से कटने के लिए किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का लास्ट 2 यूनिट प्लेस पर अगर कट जा रहा है 2 डिजिट, तो डिजिट जो होंगे पूरे वो नंबर्स आपके किससे डिविजिबल हो जाएगी? 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किससे, कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है, चलिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए। यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट, क्या? यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरे नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। नहीं समझे? देखिए आइए कैसे समझना है आपको। हमने आपको तुरंत कुछ नहीं कहा, सिर्फ छोटी सी बात हम तो कहे हैं। हम छोटी बात कहते हैं, जरा बात, बड़ी बात हम नहीं कहते, हम छोटी बात कहते हैं। जैसे देखिए हमने आपसे यही कहा कि यदि किसी संख्या के 3 डिजिट, क्या? यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेंगे तो वो पूरे डिजिट, यानी पूरे आपका जितने भी नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 8 से डिविजिबल होगा। इसमें भी हमें चेक करना होगा कि क्या 3 डिजिट कट रहे हैं। इसमें भी हमें चेक करना होगा क्या कि 3 डिजिट कट रहे हैं। इसमें भी चेक करना होगा क्या कि 3 डिजिट कट रहे हैं 8 से। अगर 8 से 3 डिजिट कटेगा तो वो जो संख्या होगी किससे कटेगी? आपकी 8 से कट जाएगी। तो चलिए चलते हैं। 8 से कटाएगा तो 8 चौका 32, 8 5 40, 8 7 56 होता है। 8 के पहाड़ा में 54 है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके 8 से कटेगा? 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। इसमें बात करते हैं, ये तो सेम ही है तो ये भी नहीं कटेगा। आइए इसमें हम बात कर लेते हैं। 8 9 72, 8 के पहाड़ा में 8 9 72 बच जाएगा 3 और चौका 32। देखिए इनके 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से कट जा रहे हैं। लास्ट के 10 डिजिट 8 से कट जाएंगे तो ये पूरे नंबर, जितना आपका नंबर दिया है सारे नंबर किससे कट जाएंगे? 8 से कट जाएंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं भाई, चेक कर लो, अभी चेक कर लो, चेक करके बताओ मुझे, अभी चेक कर लो आप। देखिए तो क्या हो जाएंगे, ये जो आपके डिजिट होंगे पूरे ये 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। देखिए 8 5 40 बचा क्या? 56, यानी 8 के टेबल में 56 है, 8 7 56 है, यानी 8 5 56। हाँ 8 से भी कट जा रहे हैं क्योंकि ये पूरे 3 डिजिट क्या हो गए? कट गए। अगर लास्ट के 3 यूनिट डिजिट कट जाते हैं तो वो जो डिजिट होते हैं वो 8 से डिवाइड हो जाती हैं। क्या हो जाती है? 8 से डिवाइड हो जाती है। चलिए हमने अभी तुरंत आपको ये बताया था कि हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो उसके एक ही यूनिट प्लेस पर क्यों डिजिट कटने चाहिए। 4 से डिविजिबल हम कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट को उसके यूनिट प्लेस पर 2 ही डिजिट क्यों कटने चाहिए। 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट के 3 ही डिजिट क्यों कटना चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा बात कर ले, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कहीं पर दहाड़ देंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने आपसे तुरंत ये कहा था कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर लास्ट किसी यूनिट प्लेस पर लास्ट के यूनिट एक डिजिट कटता है तो वो नंबर्स किससे डिविजिबल हो जाएंगे? 2 से। तो देखिए अगर 2 की पावर यहाँ पर हम करें 1 तो क्या हो जाएंगे? ये 2 होंगे। 2 की पावर करें हम 2 तो क्या होंगे? ये 4 होंगे। नहीं समझ में आ रहा है? स्क्वायर का मीन्स, तो ये भी समझ में नहीं रहा कि स्क्वायर का मीन्स 4 कैसे आया। तो देख लीजिए, जैसे पावर का मीन्स होता है कि अगर जिस नंबर के ऊपर वो पावर है तो उसका मल्टीप्लाई उतने टाइम, यहाँ पर पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अगर पावर कितना है? 3 है तो 2 का पावर कितने बार, सॉरी 2 कितने बार? 3 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2।
अब देखिए हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें देखिए 2 की पावर यहाँ पर कितना है, 1 है। यानी लास्ट के अगर एक यूनिट डिजिट किसी भी नंबर्स के लास्ट का एक यूनिट डिजिट अगर 2 से कटता है तो वो पूरे नंबर पूरे डिजिट 2 से कट जाएगा। हाँ, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको चेक करना है, ये तुरंत फिक्स हो जाएगा आपके माइंड में। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट के एक डिजिट पर कटना चाहिए, एक यूनिट प्लेस पर एक जो फर्स्ट यूनिट प्लेस है वो 2 के टेबल में होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि 2 का पावर वहां पर क्या है, 1 है। क्या है, 2 का पावर 1 है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अगर किसी भी डिजिट के यानी किसी भी नंबर के लास्ट 2 यूनिट प्लेस पर जो डिजिट हो वो 2 से कटना चाहिए। क्यों कटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर कितना है, 2 है, यानी 2 का पावर 2 है, इसलिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के उसके 2 यूनिट डिजिट क्या होने चाहिए, कटने चाहिए, तो वो पूरे डिजिट आपके 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, आप देखिए, इनको सब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 8 होगा, मतलब 8 हो जाएगी। अब आपसे ये कह रहा है कि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट के उसके 3 डिजिट कटने चाहिए। तो हमने तुरंत अभी आपको बताया है कि देखिए यहाँ पर 2 का पावर हम कितना किए हैं, 3 किए हैं, इसलिए लास्ट के यूनिट प्लेस पर 3 डिजिट कटता है तो वो सारे डिजिट किससे डिविजिबल हो जाएंगे, सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे, 8 से कट जाएंगे। आई होप कि 2, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गई है। तो हम चलते हैं आप 5, 25 और 125 की तरफ कि उनकी डिविजिबिलिटी रूल क्या है और वैसे हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको कैसे ढूंढेंगे, क्या कौन सा डिजिट कब कटेगी और कौन सा डिजिट कब नहीं कटेंगे। तो जरा देख लीजिए, सेम कंडीशन है, 5, 25 और 125 का भी सेम कंडीशन है। जिस तरह इसका है ना 2 का एकदम रिलेटेड है, सिर्फ आपको एक याद करना है, 2 का याद कर लीजिए या 5 का याद कर लीजिए, तो आपको अल्टरनेट 2 का भी याद हो जाएगा। तो चलिए हम जरा चल लें कि इसमें क्या है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है और 25 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 25 से 5 से और 125 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, कुछ नंबर्स के पेयर लिख रहे हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा 5 से डिविजिबल होगा, कौन सा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, कौन सा 5 से डिविजिबल होगा, कौन सा 125 से डिविजिबल होगा, कौन सा 5 से होगा, कौन सा 25 से होगा, कौन सा 125 से होगा, कौन सा क्या होगा। तो हम चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा, देखिए अब चलिए थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। लिखिए 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, यदि किसी संख्या के लास्ट यूनिट प्लेस पर, यदि किसी संख्या के लास्ट यूनिट प्लेस पर 1 0 हो या 1 5 हो या 5 के पहाड़ा में आने वाला कोई डिजिट हो, क्या, अगर किसी संख्या के लास्ट यूनिट प्लेस पर 1 0 हो, 5 हो या 5 के टेबल में आने वाला कोई डिजिट हो, तो वो संख्या पूरी 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या कर जाएगी, कट जाएगी। नहीं समझ में आया, आइए यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा। हमने आपसे ये कहा कि अगर किसी संख्या के लास्ट यूनिट प्लेस पर क्या हो, 1 0 हो या 5 हो या 5 के टेबल में आने वाला कोई डिजिट हो, तो क्या हो जाएगी, वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए इसके लास्ट यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है, 5 से कट जाएगी ये। इसके भी लास्ट यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है, इसके भी लास्ट यूनिट प्लेस पर क्या है, 5। ये पूरे आपको इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप यूनिट प्लेस चेक कीजिए। देखिए 0 है 1, 5 से कट जाएगा, ये है 9, तो देखिए क्या मुझे ये बात है कि जो 9 है वो 5 के टेबल में है, 5 से कटता है, नहीं कटता है। अगर लास्ट यूनिट प्लेस 5 से नहीं कटता है तो क्या हो जाएंगे, ये डिजिट आपके 5 से नहीं कटेंगे। हो गया, आई होप कि समझ गए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं, अभी तुरंत इसको बताएंगे कि लास्ट का यूनिट प्लेस सिर्फ 1 क्यों कटना चाहिए, 2 क्यों कटना चाहिए और 3 क्यों कटना चाहिए, सेम कंडीशन होगा आपका। आइए थोड़ा सा चल रहे हैं हम किसमें, 25 में। नोट कीजिए, यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हैं तो वो सारे डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएंगे। यदि किसी संख्या का लास्ट 2 यूनिट डिजिट 25 से डिवाइडर है तो वो सारे डिजिट किससे डिवाइड हो जाएंगे, 25 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या उससे हो जाएंगे, 25 से डिवाइड हो जाएंगे। नहीं समझ आया,
आइए थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपसे ये कहा है, कुछ नहीं कहा है, हमने छोटी सी बात कही है। हमने आपसे छोटी सी बात ये कही है कि यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, देखिए लास्ट के 2 यूनिट डिजिट, लास्ट के 2 यूनिट डिजिट किससे डिवाइड है, 25 से डिवाइड होगा तो वो डिजिट किससे डिवाइड हो जाएंगे, 25 से डिवाइड हो जाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो डिजिट होंगे किससे डिवाइड हो जाएंगे, 25 से वो डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए जो ये 25 है, 55 है, क्या 25 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये 25 से डिवाइड नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। आइए अब हम चेक करते हैं इसमें, क्या लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड है, ये 45 25 के टेबल में आता है, ये नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। 45 ये भी नहीं होगा, 40 ये भी नहीं होगा, 25 के टेबल में भाई ये आता ही नहीं है, ये 9 हो गया। यहाँ पर ले लीजिए, जानते हैं क्या, ये ले लीजिए आप कितना, 50 ले लीजिए, 50 ले लीजिए। देखिए क्या 25 के टेबल में एक 2 डिजिट आता है, हाँ आता है, तो ये जो संख्या होंगी किससे डिवाइड हो जाएंगे, 25 से क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लास्ट यूनिट प्लेस देखना है। 2 डिजिट अगर 25 से कट गया तो वो पूरे नंबर आपके 5 से कट जाए, सॉरी 25 से कट जाएंगे। किससे कट जाएंगे, 25 से कट जाएंगे। अब हम चलते हैं कि 25 से यानी 125 से कटने का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल क्या है 125 से। तो देखिए आपने 5 का जान लिया, 25 का जान लिया, अभी हम 125 का भी जान लीजिएगा। उसके बाद आपने 8 का जाना था, 2 का जाने और 4 का जाने। उसी तरह से हम नोट करने वाले हैं किस पर, 125 का। चलिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। यदि किसी संख्या का लास्ट यूनिट प्लेस, यदि किसी संख्या का लास्ट 3 यूनिट प्लेस 125 से कटता हो, यदि किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट 125 से कटता हो तो वो पूरे नंबर्स आपके 125 से कट जाएंगे। हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे कुछ नहीं कहा कि यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से कटते हैं तो वो पूरे डिजिट आपको 125 से कट जाएंगे। हमने क्या कहा, नहीं समझ आया, आइए थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू आप कैसे समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये 9 4 5 7 2 5, ये 9 8 5 1 2 5 8 7 2 9 4 5। आपको कुछ नहीं दिखना है, इधर तो आपको ध्यान लगाना ही नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है, कुछ मत कीजिए। सिर्फ आप ये चेक कीजिए कि क्या ये लास्ट के 3 डिजिट 125 से कट रहे हैं, ये 125 से कट रहे हैं। 125 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 500 और 125 5 कितना हो जाएगा, 125 625 हो जाएगा। ये 725 नहीं होगा, तो ये तो आपका 125 से कटेगा ही नहीं कटेगा। आइए अब देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। ये 3 डिजिट 125 से कट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा डिजिट आपको किससे कट जाएगा, 125 से डिविजिबल हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में 945। क्या देखिए ये 3 डिजिट लास्ट के 125 से कट रहे हैं। अरे भाई 125 से कटेगा तो ही 125 से कटेंगे, लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए तो वो पूरे नंबर 125 से कटेगा, अदरवाइज वो नंबर पूरे 125 से नहीं कटेगा। कहीं पर आप ढूंढ लीजिए। जैसे देखिए हम यहाँ पर 125 से भाग दें तो कितना करेंगे, 25 से करेंगे तो आप 8 मंथ में लेकर जाइएगा तो हो जाएगा 1000, नहीं हो जाएगा उसे आप लेकर जाइए 6 से, तो 125 6 का कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको कितना 300, ये हो जाएगा आपको कितना 6 5 30 का सोना और 600 हो जाएगा ये, और 700 750 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 945। आप लेकर जाइए इसको 8 से लेकर जाएंगे तो हो जाएगा कितना, ये तो हो गया 800 और 200, ये हो जाएगा आपका कितना 1000 हो जा रहा है। हमें 945 ही लाने हैं, 945 तो किसी कंडीशन में आ ही नहीं रहा है। 7 से लेकर जाइए, 7 से लेकर जाइएगा तो हो जाएगा 700 ये, और 25 साथ हो जाएगा आपका कितना 25 काटे 175, 700 875 हो जा रहा है ये 875। तो देखिए ना लास्ट के 3 डिजिट तो आपको 125 से कट ही नहीं रहा है। अगर 125 से नहीं कट रहा है इसका मतलब ये नहीं कटेगा, ये डिजिट 125 से डिवाइड आपको नहीं होगी। आई होप कि अब चलिए थोड़ा सा हम बता दें कि इसमें 5 से कटने के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट 1 कटेगा, 25 से 2 कटेगा। सेम कंडीशन है जो आपने 2 में 8 में और
2 में, 4 में और 8 में जो किया है ना कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए उसका एक यूनिट प्लेस होना चाहिए, और उसी तरह सेम है आपका कि 5 से 1 के लिए वो क्या होना चाहिए। जैसे देखिए हम यहां से कहें कि 5 की पावर 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या 5 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या 25। 5 की पावर क्या 3, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। देखिए 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि उसके लास्ट यूनिट प्लेस पर एक डिजिट कटना चाहिए, क्योंकि 5 का पावर यहाँ पर क्या है, 5 की पावर क्या है 1 है, इसलिए 5 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल यह है कि लास्ट के यूनिट प्लेस पर कितना डिजिट होना चाहिए, कितना डिजिट कटना चाहिए 1, तो 5 से कट जाएगी। अब देखिए 25 से डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के यूनिट प्लेस पर कितने डिजिट कटने चाहिए 2, लास्ट के यूनिट डिजिट से अगर 2 लास्ट के यूनिट प्लेस के 2 डिजिट और 25 से कट जा रहा है तो वो पूरे नंबर 25 से कट जाएगा। आइए 125 पर चलते हैं। लास्ट के कितने डिजिट कटने चाहिए उसके 3 डिजिट, क्योंकि 5 का पावर यहाँ पर क्या है 3 है, यानी 5 का पावर 3 है। इसका मतलब क्या 125 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि उसके लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए, तो वो संख्या जो होंगी पूरे 125 से कट जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं कंबाइंड करके 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछ रहा है ये। आइए जैसे देख लीजिए, हम आपसे कहें कि 7 से 11 से और 13 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कंबाइंड, क्या कंबाइंड, 7 से अलग नहीं, 7 से अलग का डिविजिबिलिटी रूल अलग होता है, 11 से का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो अलग होता है, और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो अलग होता है। तो इसमें हम सिर्फ कंबाइन करके बताने वाले हैं कि तीनों से कटने का डिजिट क्या है। तो देखिए अगर कहीं पर 7, 13 और 11 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये बताइए कि इस नंबर्स में से आपको ये नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछिए कि मुझे ये बताइए कि वो कौन सा डिजिट है जो आपके इससे कट जा रहा है, किससे कट जा रहा है 7, 13 और 11 से कंबाइन करने पर ये कौन सा डिजिट कट जा रहा है। तो आपको एक बात ध्यान ये रखना है कि अगर 7 से 11 से और 13 से मीन 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे तो वो नंबर्स जो 1001 से कटेगी वही संख्या आपको 7, 11 और 13 से क्या होगी कटेगी। क्या यदि कोई संख्या 1001 से कटती है तो वो संख्या 7, 11 और 13 से क्या होगी कट जाएगी, क्या हो जाएगी कट जाएगी जी, कटेगी। और हम आपको ये भी बताएंगे 1001 से कटने का रूल क्या होता है। यदि कोई संख्या यदि कोई डिजिट अपने आप को 2 बार रिपीट करती है, मीन्स जैसे A, B, C और फिर A, B, C रिपीट होगा तो वही संख्या 1001 से कटेगी। क्या वही संख्या 1001 से भी कटेगी, कब जो अपने आप को 2 बार रिपीट करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें चेक करेंगे कि 75, 25 और 4, देखिए 7, 5, 2, इधर 7, 5, 2 नहीं आया, रिपीट नहीं किया अपने आप को तो 1001 से कटेगा नहीं। 7, 5, 4, 7, 5, 4 कट जाएगा। देखिए 7, 5, 4 यानी 754 अपने आप को 2 बार रिपीट कर दी। वे संख्या है जो अपने आप को 2 बार रिपीट कर देती हैं वो 1001 से कट जाती हैं। और 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अगर कोई संख्या 1001 से कटती है तो 7 से 11 से और 13 से भी वो संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। आई होप कि सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गए हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम आपको बताएंगे और जो डिविजिबिलिटी रूल है सारे डिविजिबिलिटी रूल को लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट अपना जरूर कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।